चलिए आज हम माइक्रो हैबिट्स पर बात करते हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को इम्प्रूव किया है और वो आपकी भी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। मुझे आपका नहीं पता पर मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं बहुत बड़ा कोई गोल बनाती हूँ ना, मतलब अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ या फिर कुछ ऐसा टारगेट सेट करती हूँ जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और अगर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाती तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं इस चीज से ना बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं अपने गोल्स तो बना रही थी पर उनको अचीव नहीं कर पा रही थी। अपने आप को टारगेट्स तो दे रही थी पर उनको अचीव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक चीज सीखी है। सीखी तो बहुत टाइम पहले थी पर इम्प्लीमेंट उसको अब किया है। प्रैक्टिकली उस चीज से अब सीखा है। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक मंथली टारगेट सेट किया। उस मंथली टारगेट को मैं वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर देती हूँ और फिर उन वीकली टारगेट्स को मैं डेज में डिवाइड करती हूँ। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक महीने में 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो आप उसको वीक में डिवाइड कर सकते हैं। एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स, फिर दूसरे हफ्ते में 3 चैप्टर्स, तीसरे हफ्ते में 3 चैप्टर्स, और फिर आप वीकली भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको इस डेज में ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। इससे आपका जो काम है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत प्रोडक्टिव फील करेंगे। या आप दूसरे तरीके से भी इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने हैं, 12 पोस्ट करनी है या 12 वीडियोस डालनी है यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर। आप वीकली उनको एक हफ्ते में 3 वीडियो, 3 पोस्ट या फिर कोई भी 3 रील्स बनाकर तैयार रख सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे गोल्स को जब अचीव करोगे तो नेक्स्ट वीक के लिए आप खुद ही खुद मोटिवेट हो जाओगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने खुद को कमिट किया कि मेरा कोई भी दिन जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे मैं 10 गोल्स अचीव ना करूं, पर ऐसा भी ना हो कि मैंने उस दिन कुछ किया ही नहीं है। तो अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि एक दिन में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। 10 चीजें नहीं की तो 2 चीज करनी है, 2 नहीं कर पाए तो एक तो करना ही है। जिससे रात को अगर हम अपने बेड पर जा रहे हैं तो हमें ये गिल्ट ना हो कि आज का दिन हमने वेस्ट कर दिया, भले ही हमने एक ही चीज क्यों ना की हो। मतलब अपनी टू डू लिस्ट में से, अपनी टाइनी टू डू लिस्ट में से कोई भी एक चीज तो हमें करनी ही है, जिससे हमें थोड़ा सा भी रिग्रेट ना हो, थोड़ा सा भी गिल्ट ना हो कि हमने कल की तरह आज का भी दिन वेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और लगभग मैं 4-5 साल से उसको कर रही हूँ, या उससे भी काफी टाइम पहले से, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, आपकी कोई इम्पॉसिबल सी दुआ कबूल हो जाती है, या आप अल्लाह पाक से कुछ मांग रहे थे, या मन ही मन में किसी चीज की आपके दिल में एक डिजायर थी, वो पूरी हो जाती है, या आपको कोई अनएक्सपेक्टेड से सरप्राइज दे देता है, या आपकी लाइफ अचानक से अच्छी हो जाती है, आपका दिन बहुत प्यारा हो जाता है, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन पता है क्यों करना है? जब हम हमारी लाइफ में डिसअपॉइंट होंगे या सैड होंगे और हम उस नोटबुक या डायरी को गो थ्रू करेंगे ना, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अल्लाह ताला जब उस टाइम पर आपको उस मुश्किल से निकाल सकता था, या उस टाइम पर इम्पॉसिबल सी चीज अता कर सकता था, तो जो फिलहाल की करंट सिचुएशन है उसमें भी अल्लाह ताला आपको उससे निकाल सकता है। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए या कोई भी नेगेटिव सी बात आपको ट्रिगर करे या कोई भी बात आपको हर्ट करे, तो उस टाइम पर आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। एंड आई एम श्योर हम सबको नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं, ये इंसान होने की निशानी है, और शैतान भी अपने वसवसे डालता ही है। तो उस पॉइंट पर आपको डीप ब्रीथिंग करनी है और हो सके तो पानी पीना है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है या स्ट्रेचिंग करनी है या योगा करनी है या फिर थोड़ी वॉक करनी है। आपको अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना है, ठीक है। चलिए सिक्स पॉइंट देखते हैं जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट टाइप है। इससे मेरे माइंड को बहुत सुकून मिलता है और एक मेरे माइंड में ना क्लैरिटी आती है। आपको खुद के साथ ना वक्त बिताना है, पर उस टाइम पर मेक श्योर आप फोन नहीं चलाएं, आप स्क्रीन से दूर रहें। आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, आप चांद को देख सकते हैं, आप पार्क में घूम सकते हैं, आप नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी सुकून की जगह बैठ सकते हैं और अपने थॉट्स में खो जाइए। जो भी दिमाग में इस टाइम पर थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए। आपको ना उस टाइम पर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपका जो दिमाग हर वक्त परेशान रहता है ना, उससे आपको ना एक सुकून मिलेगा। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है पर्सनली, आप भी कर कर देखिएगा।
सेवेंथ पॉइंट, दिन में किसी भी एक टाइम आप कोई भी एक फ्रूट खाइए। जरूरी नहीं है आप पूरा कटोरा भर के फलों का खाएं, कोई भी एक फ्रूट दिन में किसी भी एक टाइम जरूर खाइए। एट पॉइंट, अपने गोल्स के लिए काम कीजिए, चाहे थोड़ा ही कीजिए पर जरूर कीजिए। डू द वर्क टुवर्ड्स योर गोल। नाइन्थ पॉइंट, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ और भी लोग यही बोलते हैं, लोगों से उतनी ही बात कीजिए जितनी उनको जानने की जरूरत है या आपका काम निकल जाए। क्योंकि आप जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ही ज्यादा मैस क्रिएट होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। वो कुछ आपको बात बताएंगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आपकी पॉजिटिविटी थोड़ा लो होती चली जाएगी और इससे ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैस, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। तो अपनी एनर्जी को सिक्योर रखिए और उतनी ही बात कीजिए जितनी जरूरी हो। टेंथ पॉइंट, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, इससे आगे मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। 11th पॉइंट है, दिन में कोई भी एक नेकी जरूर कीजिए और वो नेकी छुप कर करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो किसी की हेल्प हो सकती है, अगर कोई दुखी है तो उसको सुनकर आप उसको सलाह दे सकते हैं। हमेशा नेकी का मतलब आपको फाइनेंशियली हेल्प करना नहीं होता, आप नेकी अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाइए और इसको आप एक रात पहले बनाइए। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, काफी बार मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हूँ और फिर उठकर ना दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि मुझे काम याद ही नहीं आते हैं। क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो माइंड है ना, वो बिल्कुल एकदम शांत होता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या काम करना है और वो मजे में वापस सो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी टू डू लिस्ट देखेंगे, उससे आपको आपके काम याद आ जाएंगे और उसमें सबसे पहले जो काम आपकी प्रायोरिटी है उसको पहले लिखिए और उसके बाद उसी सीक्वेंस में आप अपने काम को डिवाइड कर दीजिए और अपने काम की लिस्ट बना लीजिए। 13 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप से दिन में एक बार जरूर पूछिए, एम आई क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टुडे। आपको आपकी नेकी, आपके गुनाह सब याद आ जाएंगे। 14th पॉइंट आपके बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है, इससे मेरे भी बहुत सारे काम बने हैं। जब भी आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं हो, उस टाइम पर आपको सिर्फ उस काम के लिए 5 मिनट का टाइमर लगाना है। क्योंकि 5 मिनट हमें ऐसे लगते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। उस 5 मिनट्स के टाइमर में ना आप उस काम को करने की कोशिश कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप इस काम को सिर्फ 5 मिनट ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और फिर आप देखना, आप उसको हो सकता है 5 मिनट से ज्यादा भी करें, हो सकता है उस काम को आप पूरा भी कर दें। इस वीडियो का लास्ट और सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। आप जब भी उठें, आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। रैंडमली आपके माइंड में उस पॉइंट पर कोई भी चीज आए, आपको उसके लिए ही शुक्र अदा करना है। वो चाहे पानी हो या आप सुबह को उठ पाए हैं, आप उसके लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में उस पॉइंट पर जो भी चीज आए, आपको उसके लिए शुक्र अदा करना है और आपको कोशिश करनी है आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्र अदा करें। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्र अदा करते हैं ना, तो जो हमारा फोकस होता है ना, वो नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर आ जाता है। शुक्र अदा करने से आपको वो भी चीजें मिलते हैं जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है, मैं अपने शुक्रगुजार बंदे को और ज्यादा नवाजता हूँ। और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, आप खुद देखेंगे आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इनमें से कोई प्रैक्टिसेस पहले से ही कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी बताना उससे आपको क्या फायदा हुआ है। चलिए, बाय बाय।